हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.8 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इसे एनसीईआरटी बुक से रीड जरूर कर लें। सो इन दिस एग्जाम्पल इट इज सेइंग दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर in a uniform magnetic field। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पार करते हैं इससे। सो वी हैव टू कैलकुलेट टाइम इन ईच केस। दोनों केसेस में हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एकदम रिवर्स कर दिया गया है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F is equal to QE, Q की जगह पर लिख देंगे E into E। This will be force experienced by the electron, and due to this force there will be an acceleration। इस बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। A will be equal to हो जाएगा F upon m electron, mass of electron। So what is the value of F? E upon me। This will be the value of acceleration, त्वरण। फिर से समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फॉल होगा, गिरेगा ये, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F इज इक्वल टू QE। Q कितना हो जाएगा? E के इक्वल E इंटू E। एंड ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी एन एक्सीलरेशन। इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? A विल बी इक्वल टू F अपॉन me। सो E F की वैल्यू हो जाएगी अपॉन me। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोशन H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग यहां पर at स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में मूव कर रहा है ये। सो हम लोग ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देंगे। यहां पर u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, एंड t हाफ at स्क्वायर। सो at स्क्वायर will be equal to 2h and t square will equal to 2h upon a। लेकिन अगर हम लोग t स्क्वायर हटा दें, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? t will be equal to 1 upon 2h upon a के इक्वल हो जाएगा। This will be the value of t। So time taken by electron will be, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा t, वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। 2 और h की जगह पर कितना रख देंगे हम लोग? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू, a की जगह पे हम लोग रख देंगे E और अपान में me। तो me कहां चला जाएगा? ऊपर। सो 15 टू जा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.0 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड E की वैल्यू
2 into 10 to the power 4. So पॉइंट से हम लोग पॉइंट हटा देंगे, इसका ही पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 3 जा 27 एंड 16 2 जा 32। और यह हम लोग एक काम करते हैं, 9 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 16 को ऐसे ही रखेंगे। 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 इंटू पावर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। -31 -2 माइनस का 4, ये ऊपर जाएगी प्लस की 19 और ये वाला 0 भी इसी में ऐड कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। सो 9 का स्क्वायर रूट हम लोग इजीली निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 एंड 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। नाउ रूट में आपका क्या बचेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 एंड 31 एंड 4 35 और 2 37। सो माइनस और ये प्लस का है तो कितना बचेगा आपका 17, 10 की पावर -17। नाउ अगर हम लोग इसका ही पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा 10। सो 3/4 एंड 15 इंटू 10 की पावर -17 और 10 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -18। सो 3/4 इंटू 10 टू द पावर -18 है, इसको हम लोग लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस के, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 एंड 15 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 3 3 जा 9। सो 15 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। इधर हम लोग 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगा देंगे 2 0। सो 6 9 जा ले जाए नहीं जाएगा, 6 8 जा 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 एंड 6 54। 10 - 4 6 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रूट 15, 3.8। सो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा आपका 11/4 इंटू 10 टू द पावर -9। नाउ हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 एंड 11.4, 4 2 जा 8, 11 में से 8 का 3 हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहां लगा देते हैं एंड इट इज 4, 4 8 जा 32, 4 2 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.85 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। सो आप लोग इसे नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ प्रोटॉन T dash will be equal to 2H mp अपॉन E। प्रोटॉन के केस में हम लोगों का सिर्फ मास चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सो 2H के प्लेस पर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन E की वैल्यू
1.6 into 10 to the power minus 19 into m mass of proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। सो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 1.6 को लेते हैं यहां पर, ठीक है। इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप 1.67 भी रख सकते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। एंड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग की, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। This is the value of t dash. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से हम लोग इसका पॉइंट हटा देंगे और इसके पॉइंट से यहां पर कितना आ जाएगा 10। सो स्टूडेंट्स 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस का माइनस का 27 एंड ये माइनस ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का 19 और ये माइनस के 4 और ये पावर जाएगी माइनस की 1। सो 15 इंटू 10 टू द पावर 19 तो प्लस का है 27 और 2 29 एंड 4 33 34 पावर माइनस की है तो कितना हो जाएगा 15 पावर आ जाएगी। 10 टू द पावर कितना 15 माइनस का 15 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको लिख लें 1.5 तो यहां पर एक पावर इसकी माइनस की कम हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। सो 1.5 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम लोग। 1 1 जा 1 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 50 आ जाएगा, 1 1 1 के 2 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे 44 6 आ जाएगा। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड इतना टाइम लगेगा प्रोटॉन को यहां से यहां तक आने में। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डैश 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। सो मास इसका देखिए, इसका टाइम कितना आएगा 2.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और इसका आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो t की वैल्यू थी वो 2.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड आई और जो t डैश की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड आई। सो हियर t डैश इज ग्रेटर देन t डैश की वैल्यू t से ज्यादा है। सो वी कैन राइट हैवियर particle takes more time to fall, but in free fall under gravity is independent of mass।
यहां पर जो भारी पार्टिकल है उसको गिरने में ज्यादा समय लगा, लेकिन गुरुत्व के अंतर्गत जब गति होती है, जब हमारी गति जो होती, कोई पार्टिकल अगर गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट फॉल कर रहा है, देन दिस विल नॉट डिपेंड ऑन मास, तब इसके जो टाइम की वैल्यू होगी वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी एंड फ्री फॉल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गिरते हुए कण में और किसी वैद्युत क्षेत्र में गिरते हुए कण में जो समय लिया जाएगा, उसमें ये डिफरेंस है कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जब कोई बॉडी फॉल करती है तो वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, और जब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गिरती है तो मास पर डिपेंड करती है। सो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.9। प्लीज आप लोग इसे रीड जरूर कर लेना, एग्जाम्पल को जरूर, तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। इन दिस एग्जाम्पल इट सेज दैट टू चार्जेस 10 की पावर -8 कूलम एंड 10 की पावर -8 कूलम आर प्लेस्ड at the distance of 0.1 meter from each other. So we have to find the electric field at point A, B and C. This distance is 0.1 meter, this is also 0.1 meter and this is also 0.1 meter. So triangle ABC will be equilateral triangle. दो बिंदु आवेश है, एक 10 की घात -8 कूलम और दूसरा -10 की घात -8 कूलम, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, और हम लोगों को ए बी सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ए बी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर, इसकी जो साइड्स हैं ए, इसको ए बी सी हम लोगों ने गलत मान लिया, इसको मान लेते हैं हम लोग पी और इसको मान लेते हैं क्यू, और ये सी हो गया। सो ये ट्राइंगल बनेगा आपका पी क्यू एंड सी। दिस विल बी, ये समबाहु त्रिभुज होगा। सो दिस एंगल विल बी 60, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो आप बहुत ही सिंपली से समझ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 के कारण होगी ड्यू टू चार्ज Q1, द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी this, and electric field at point A due to charge Q2 के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की डायरेक्शन में होगी, E2। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, प्लस से माइनस की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू चार्ज Q1, electric field at point A will be in this direction, and electric field at point A due to charge Q2 will be also in this direction. Q1 के कारण और Q2 के कारण, दोनों के कारण जो बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA हम लोग बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं, E1 प्लस E2। सो अब ये डिस्टेंस आपकी Q1 से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.05, और इधर भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.05। सो डिस्टेंस सेम है। सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², प्लस इसकी भी वैल्यू इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड Q की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -8, एंड R की वैल्यू 0.05। So 0.05 into 0.05 into 2. So
माइनस इसका और पॉइंट इसका और पॉइंट इसका हटा देंगे तो 2 जीरो इसके बढ़ जाएंगे और 2 जीरो इसके बढ़ जाएंगे। सो 5 4 जा 20, 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो 9 8 जा 72 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 8 और ये 2 जीरो इसी में जुड़ जाएंगे प्लस का 2, तो 72 इंटू 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 3। सो वी कैन राइट 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सो आप लोग इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सो एट पॉइंट B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 विल बी in this direction E1, and electric field at point B due to charge Q2 will be in this direction, है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर और निगेटिव चार्ज की ओर। सो Q1 के कारण B पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में E1, और Q2 के कारण किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B विल बी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब फिर से ये क्वेश्चन कि हमने E1 से E2 को ही माइनस क्यों किया, क्योंकि जो आपका Q1 चार्ज है वो B से कम डिस्टेंस पर है और जो Q2 चार्ज है वो B से ज्यादा डिस्टेंस पर है। सो द वैल्यू ऑफ E1 विल बी ग्रेटर देन E2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे R1 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q इज कॉमन, सो 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2 स्क्वायर। सो we can calculate it, वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 1/4 का एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/R1, R1 डिस्टेंस कहां से कहां तक होगी, इस पॉइंट P से लेकर के B तक की डिस्टेंस 0.05। सो 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1/, यहां से Q से जो B की डिस्टेंस होगी वो 0.1 एंड 0.05 मतलब 0.15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 1, 9 से 8 माइनस हो जाएगा, 1 पावर वैसे भी नहीं लिखते हैं। सो 1/0.05 इंटू 0.05 माइनस 1/0.15 इंटू 0.15, पॉइंट इसका हटा देंगे 100, पॉइंट इसका हटा देंगे 100। सो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहां से आ जाएगा 400 और यहां पर 100 हो जाएगा और यहां पर भी 2 जीरो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहां पर भी 25 4 जा 100, तो ये भी हो जाएगा 400। सो 9 इंटू 10 400 माइनस 400 अपॉन 9। सो
ई बी लिख लेते हैं इसको, बी पॉइंट पर ई बी विल बी इक्वल टू 9 10 जा 90 इंटू 9 4 जा 3600 माइनस 400 अपॉन 9. So 9 1 जा 9, 9 10 जा 90. So what is the value of EB? 3600 से 400 माइनस कर दे, कितना बचेगा? 3200 and 10. So 3.2 into 10 to the power 4. 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, सो 10 की पावर 4 बढ़ जाएगा न्यूटन पर कूलम. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. सो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लें. नाउ द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट सी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1 will be in this direction, and electric field at point C due to charge Q2 will be in this direction. Q1 के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इसको फिर से हम लोग E1 मान लेते हैं, एंड Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा E2 होगी. हम लोग ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कर चुके हैं. इनके वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना. इक्वाटोरियल प्लेन वाली कंडीशन है यहां पर. और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. ये डेरिवेशन में हम लोग कर चुके हैं, सो यहां डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके कैंसिल कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. बिंदु ऑन लिख देते हैं, ऑन पॉइंट सी. बिंदु सी पर कुल वैद्युत क्षेत्र EC विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos theta. Similarly, this charge and this charge is equal and distance is equal. So magnitude of these electric fields will be equal. So हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लेंगे कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 के इक्वल होगा, और इसको हम लोग लिख लेंगे E. So यहाँ पर लिख लेंगे E cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे. cos थीटा हो जाएगा cos 60 डिग्री दिया ही हो एंगल, cos 60 डिग्री. सो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 and Q की वैल्यू 10 to the power -8, डिस्टेंस 0.1 into 0.1 and cos 60 की वैल्यू 1/2. सो वेरी सिंपल, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100. 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका. 9 into 10 to the power 9 और 2 कितना हो गया? 11 में से -8 कर देंगे हम लोग. So 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम. ये आपकी बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें. थैंक यू.